चलिए देखिए, अमीन पटवारी के लिए जल संसाधन विभाग में जो अमीन पटवारी निकला है उसका सिलेबस भी पूरा पता होना चाहिए। आपको तीर धनुष के साथ चलना है, आपका लक्ष्य कहाँ पे है, कहाँ पे आपको लक्ष्य भेजना है, वह आपको सिलेबस में बताया गया है। उतना ही तैयारी आप कर लीजिए, आपका यहाँ पर एग्जाम निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर सिलेबस की बात की गई है, टोटल मार्क्स 100 नंबर का है और आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का। और यहाँ पर देखिए बंटवारा किया गया है कि क्या क्या आपके एग्जाम का सिलेबस होगा। पहला है कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। कंप्यूटर तो आपका बेसिक चीज है, आज तो कंप्यूटर का टाइम ही है, सारे काम कंप्यूटर से भी होंगे, तो यहाँ पे इसलिए कंप्यूटर के लिए 10 नंबर है। नहीं भी बनेगा कुछ तो बनेगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। अब यहाँ पर हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण में 10 नंबर है, बहुत अच्छी बात है, हिंदी बहुत अच्छे से बन जाता है। हिंदी व्याकरण बहुत मजबूती से पढ़ लीजिए, ये 10 और ये 10 20 तो काम बनने वाला है, बहुत अच्छा यहाँ पर कमांड मिलने वाला है। सामान्य अंग्रेजी ग्रामर, जो आप हिंदी ग्रामर पढ़ते हो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, उसी को नाउन प्रोनाउन वगैरह सब वहां पर देखना है, नरेशन वगैरह है ना, तो यहाँ पर वो सारे यहाँ पर इंग्लिश में हो जाएंगे। जिसका 10th तक तो सभी पढ़े हो इंग्लिश, बस वहां से बेस बना लेना है। इतने से देखिए यहाँ पर 30 नंबर पूरे के पूरे बन रहे हैं। आगे चलते हैं, खंड ब में है पाठ्यक्रम में गणित। गणित तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इसलिए कि आपको सीजीपीएससी प्री और सीजीपीएससी मेंस जो इसमें दिया है उसमें से बहुत सारे आपके सीजीपीएससी प्री और मेंस में भी आने वाले हैं, तो गणित की तैयारी तो बनती है और बनाना ही चाहिए। तो 20 नंबर सीधे सीधे गणित पर है। और रीजनिंग बहुत अच्छा चीज होता है, जीवन में भी रीजनिंग काम आती है। जब आपके पास 2-3 परिस्थितियां होती हैं तो आप एक आंसर पे कैसे पहुंचते हो। जब आपके सामने आपके गांव घर में कुछ ऐसा आ जाता है मैटर कि आप क्या करोगे, आप वही तो रीजनिंग है, वही तो दिमाग दौड़ाना है कि कैसे आप हल निकालोगे। तो वहां पे 4-5 चीजों में से आप एक चीजों पे कैसे पहुंचते हो, वह होता है रीजनिंग। गणित के बाद यह रीजनिंग भी देखिए 20 नंबर का है, 40 नंबर यहाँ से है, 30 ऊपर हो गया और 40 यहाँ पे हो गया, 70 नंबर पे कमांड तो बनाना ही होगा। अब यहाँ पर देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान बहुत बृहद है, जिस पर 30 नंबर है। सामान्य ज्ञान में आपका भारत का इतिहास, संविधान, जो भी भूगोल, ज्योग्राफी जो भी है वह सब है। इसी में समाहित छत्तीसगढ़ का भी हो गया है। छत्तीसगढ़ के बारे में अलग से नहीं बोला गया है, लेकिन सामान्य ज्ञान का मतलब आप समझ रहे हैं। सामान्य ज्ञान मतलब भारत का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है। डिवाइड नहीं किया गया है, पर सब कुछ इसमें शामिल करके 30 नंबर का है। इसका मतलब क्या होता है कि आप अचानक से 30 नंबर कैसे पालोगे। जब आप पढ़ते रहोगे, पिछले समय से तैयारी करते रहोगे, तब तो आपका बृहद सामान्य ज्ञान हो पाएगा, बृहद आपका छत्तीसगढ़ का यहाँ पर भी तैयारी होगा। तो यहाँ पर हाइड है छत्तीसगढ़, पर सब कुछ समाहित भी है छत्तीसगढ़। चलिए एक नजर आपका यहाँ पर सिलेबस है। कंप्यूटर का सबसे पहला यहाँ पर है 10 नंबर का। कंप्यूटर पे चलिए देखते हैं, अंक है 10 और प्रश्न भी है 10, एक नंबर के सारे यहाँ पर हैं। तो एक नंबर आप देख रहे हो, 1 रुपया कहते हैं ना, 1 रुपये में क्या होता है, 1 नंबर में क्या होता है, झोली भरती है, बूंद बूंद से सागर को भरवाना है। यहाँ पर देख लीजिए कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है। यहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग पूछा गया है। कंप्यूटर का उपयोग जानते हैं आप, बस उसको पढ़ लीजिए किताबी भाषा में, प्रश्नों को डील कर लीजिए। यहाँ पर कंप्यूटर का कहाँ कहाँ किस प्रकार उपयोग किया जाता है, सबसे शुरू में है इसकी जो प्रश्न बनती है उस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग बोला गया है। कंप्यूटर का उपयोग आज के टाइम में मस्ट है, आना ही आना है। उसके बाद कंप्यूटर के प्रमुख भाग, कंप्यूटर का सबसे प्रमुख भाग क्या होता है, सीपीयू, जिसे उसको कंप्यूटर का हृदय आत्मा कहा जाता है। तो सीपीयू इज द मोस्ट पार्ट, है ना। तो सीपीयू के बारे में आपको अच्छे से जानना है। आजकल जो लैपटॉप आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंप्यूटर सिस्टम आ रहे हैं, सीपीयू उसके अंदर ही फिट रहता है, अलग से बड़े बड़े डब्बे नहीं रहते, लेकिन सीपीयू का बहुत बड़ा वर्क होता है, वो तो हृदय होता है ना सीपीयू। तो यहाँ पर सीपीयू के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं और आउटपुट डिवाइस कौन कौन होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी रख लीजिएगा। मॉनिटर किसमें आता है, प्रिंटर किसमें आता है, स्कैनर किसमें आता है, माउस किसमें आता है, आउटपुट है कि इनपुट है, सब आपको यहाँ पर जानना है। प्रिंटर के प्रकार, आप जिसमें से प्रिंट करके निकालते हो, ऐसा पेपर प्रिंट करके निकाला जाता है, वो शुरू से लेकर अभी तक का कौन कौन सा प्रिंटर रहा है, अपडेट होते गए हैं, नए नए प्रिंटर बनते गए हैं, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर प्रिंटर के प्रकार हैं, एक है इंकजेट प्रिंटर, फिर लेजर जेट प्रिंटर और भी कई प्रिंटर होंगे, वह प्रिंटर को आप देखेंगे। एक कंप्यूटर की आप बुक ले लीजिए, थोड़ी सी आप ऑनलाइन जो पढ़ते होंगे वीडियो वगैरह उसको भी देख लीजिए, तो यहाँ से आपका काफी कुछ सर्च मार लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा।
फिर इंटरनेट के उपयोग, आज कौन इंटरनेट का उपयोग नहीं करता है, सब करते हो। छोटा बच्चा भी इंटरनेट में सब कुछ वीडियो अगर चालू कर लेता है, तो बिना इंटरनेट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बहुत कुछ यहाँ पर काम हो रहा है इसी से। तो ईमेल, ईमेल जान रहे हो, ईमेल इसमें एड्रेस होता है जिससे विभागीय पत्रों को आना जाना किया जाता है, हर कार्य ईमेल से फटाफट हो रहे हैं। ईमेल के बारे में जान लीजिएगा। डॉक्यूमेंट सर्चिंग के बारे में यहाँ पर लिखा है, वेबसाइट सर्फिंग और विभिन्न सरकारी विभागों की वेबसाइट की सामान्य जानकारी यहाँ पर है। उसके बाद एंटीवायरस, जब आपका कंप्यूटर खराब होने लगता है किसकी वजह से, वायरस की वजह से, अब एंटीवायरस का उपयोग करना है। तो एंटीवायरस में क्या क्या है, इसमें कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान, बग्स बोलते हैं ना जिसे, वो सबको यहाँ पर आपको देखना है। ये सब वायरस के बारे में कौन कौन से ऐसे हैं जो हानि पहुंचाते हैं, एंटीवायरस कौन कौन से हैं जो यहाँ पर चाहिए उनको। अब मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी, यह भी एक यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर पेन ड्राइव, पेन ड्राइव का उपयोग सब कोई कर रहे हो, इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर भेजा जाता है जानकारी को। तो पेन ड्राइव, सीडी डीवीडी से संबंधित जानकारियां सामान्य सी जानकारियां हैं, पता होना चाहिए। फिर सर्च इंजन, गूगल, गूगल कौन नहीं देखा है, दुनिया भर की जानकारी तो गूगल को पिताजी मान लियो हो सब कोई, है ना, गूगल तो पिताजी हो गए हैं। लेकिन इसके बारे में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो मैंने बनेगा नहीं उस समय, क्योंकि उसके शब्द ऐसे ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। गूगल तो अच्छे से सर्च कर लोगे, लेकिन उसे पूछा जाता है क्वेश्चन तब तो नहीं बनता है, इसलिए इससे संबंधित आप देख लेंगे। यहाँ पर यूट्यूब, यूट्यूब का चलन तो बहुत ज्यादा है, तो यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, आप सर्च करते हो तो जानकारी कैसे मिलती है, कुछ लिखते हो है ना, तो वो सब आप इसको किताबी भाषा में देख लेंगे। अब आइए यहाँ पर हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। मतलब कहना चाहिए कि फलों में जो आम होता है ना, फलों में जो राजा होता है, फलों का राजा, उसको आम बोला जाता है, वैसे ही हिंदी व्याकरण बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने लायक होते हैं, क्योंकि आप 10th लेवल में बहुत सारी चीजें पढ़े हो, हिंदी अच्छे से तैयारी किए हो, वहां से यहाँ बनने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हिंदी व्याकरण में क्या आ रहा है, स्वर, स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन वर्तनी, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, कौन से स्वर है, कौन से व्यंजन है, शब्दों का पता होना चाहिए। वर्तनी शुद्धिकरण, आशीर्वाद को कैसे लिखा जाता है, आशीर्वाद को गलत तरीके से लिख दिया जाएगा, आपको सही कर कर बताना है, तो वैसे शुद्धिकरण यहाँ पर होगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, आपका एक ऑप्शन सही होगा उसमें। फिर लिंग वचन काल, लिंग देख लीजिए, यह सब आपको इंग्लिश ग्रामर में भी मिलने वाला है, यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको दोहरा लाभ मिलेगा, हिंदी का तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इंग्लिश वाले में भी यह पूरा मिलने वाला है। लिंग वचन काल, ठीक है, दिख गया, समझ में आ गया। उसके बाद संज्ञा सर्वनाम विशेषण, यह भी तो पूरा नाउन प्रोनाउन इंग्लिश में भी है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और कारक, कारक को मैंने बताया था इससे पहले भी कि कारक को अच्छे से देख लेंगे। यहाँ जो वर्ब एडवर्ब बोला जा रहा है, यह तो तैयारी करनी है, और इसको इंग्लिश में भी देखते जाएंगे साथ में। दोनों बुक को रख लीजिए, हिंदी में क्या पढ़ा गया, इंग्लिश में क्या पढ़ा गया, एक साथ हो जाएगा यह। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। हिंदी में आप संज्ञा पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में भी देख लो कि संज्ञा कैसे लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा, दोहरा लाभ मिलने वाला है। समास, समास कितने प्रकार के होते हैं वह सब देख लीजिएगा। यहाँ पर संधि, संधि विच्छेद करते हैं आप लोग, हर चीज में काम आता है। तो संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसके अंदर में भी चले जाना है, और उसका ज्यादा से ज्यादा उदाहरण को आपको देखिए। जब आप संधियों को पढ़ते हैं तो आप क्या करिएगा, उसको केवल बोल कर मत पढ़िएगा, लिख कर पढ़िएगा। आप एक तरफ प्रश्नों को लिख लीजिए कि यह संधि का जो आपने शब्दों को लिखा है उसको एक तरफ लिख लीजिए। उसके बाद आप पेन से उसको ना आप डिवाइड करने की कोशिश करिए कि अगर मैं इसको आशीर्वाद को अगर मैं संधि विच्छेद करती हूँ या करता हूँ तो लिखने में कैसा होगा, क्योंकि आप जब लिखते हो गलत तो आप ऑप्शन भी गलत लगाते हो। तो उसको लिखने की कोशिश करनी है, पूरी की पूरी रटना नहीं है, लिखने की कोशिश करना है। अब आते हैं रस और अलंकार, छंद भी है, देखिए रस छंद अलंकार, दोहा सोठा, बेसिक चीजें हैं, बेसिक पढ़ लीजिएगा इसमें से। फिर आते हैं व्याकरणिक अशुद्धियां, एक सेंटेंस रहेगा, सीता घर जाता है, सीता घर जाती होता है ना, जाती है, तो उस तरह से बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस आप यहाँ पर बना लीजिएगा। अब यहाँ पर शब्द रचना है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, प्रत्यय है ये। तो उपसर्ग आप जानते हैं, शब्दों के पहले जो जोड़े जाते हैं शब्द उसे उपसर्ग कहते हैं, जो अंत में जोड़े जाते हैं प्रत्यय होते हैं। इसके उदाहरण आप देख लीजिएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद आते हैं तत्सम, तद्भव, भेषज, विदेशज। तत्सम शब्द वही है जो संस्कृत से सीधे सीधे अपना लिए गए हैं, तो आज जो हम बोलते हैं वो तद्भव है। तो ये दोनों को एक साथ पढ़ना है, ये दोनों अलग अलग नहीं है,
ये दोनों एक ही हैं। अगर नेत्र को आज क्या बोला जाता है वो देख लीजिएगा, चक्षु को क्या बोला जाता है वह देख लीजिएगा, तो दोनों एक ही हैं, यहाँ पे अलग कुछ नहीं है। देशज और विदेशज, देसी भाषाएं वाले और विदेशी भाषाएं वाले, वो देखना है। फिर यहाँ पर पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची, नेत्र का पर्यायवाची, बहुत सारा पता होगा आपको, बनने वाले क्वेश्चन है। फिर विलोम, सीधा का उल्टा, है ना, ये विलोम हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, वैसे शब्द यहाँ पर बनने वाले हैं। फिर अनेक शब्दों, वन वर्ड, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया वन वर्ड वाला, ये सब आपको इंग्लिश में भी काम आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, आप इंग्लिश ग्रामर है, यहाँ पर जो आप हिंदी में पढ़े हैं वही इंग्लिश ग्रामर में भी मिलने वाला है। तो एक तरफ आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो एक तरफ आप इंग्लिश का भी रख लीजिएगा, दोनों बन जाएगा, बहुत सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा हिंदी के साथ इंग्लिश भी। उसी को इंग्लिश में भी बोला जाता है, बस इंग्लिश पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है ना। यहाँ देखिए नंबर, देख लिए तो नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, आर्टिकल थोड़ा इसमें अलग पड़ता है, ए अंदर वाला, और यहाँ पे जेंडर वहां भी पढ़ा गया था, यहाँ भी पढ़ा गया है। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इस तरह से करके ये पूरा इंग्लिश में देखिए एक्टिव पैसिव सब यहाँ पर है। ये देखिए वन वर्ड यहाँ पर भी, थोड़ा सा अभ्यास अलग से इसका लगेगा इतने का। ठीक है, आगे चलते हैं। आते हैं आपका स्कोरिंग पॉइंट मैथ पर। मैथ आपका बहुत ही स्कोरिंग पॉइंट है। ये जो सिलेबस दिया गया है पूरा का पूरा सीजीपीएससी प्री में भी है, सीजीपीएससी मेंस में भी है, सब जगह काम आने वाला है। दिल से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, किसी भी मैथ के बुक का पहला जो चैप्टर मैंने बताया था ये संख्या है, सबसे शुरुआत एकदम बेसिक है। संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, अपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, यह बिल्कुल बेसिक है, बेसिक ही आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। फिर उसके बाद संख्याओं का वर्ग, वर्ग वाला, घनमूल वाला, ये देखिए वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड और घातांक, ये सब एकदम इजी पार्ट है, यहाँ पर बनने वाले हैं। फिर एलसीएम और एचसीएफ ये भी पढ़ा हुआ है, और भिन्न संख्या और उनकी संक्रिया, भिन्न मतलब 1/2 वैसे करके कुछ मैथ में बनने वाले क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर जो हमेशा हर एग्जाम की जान होती है वैसा मैथ क्या है, औसत, हर एग्जाम का यह हृदय वाला गणित है, कॉमन है, सब एग्जाम में आता है। आपके तो सीजीपीएससी में प्री में तो यहाँ से बारंबार क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। औसत हमेशा आया है, चाल, समय, दूरी हमेशा आया है, यह सब एक ही आता है ना, चाल, समय, दूरी। उसके बाद ये जो बीज गणित है, बीज गणित में देख लीजिएगा, इस पर कमांड बनता है तो कर लीजिएगा, अन्यथा आप अपने हिसाब से चला लीजिएगा, आपको पता है तो जरूर कीजिए। पर यहाँ पर एक चीज और अच्छा है, औसत, चाल, समय, दूरी तो हमने देख लिया था। ये यहाँ पर अनुपात, अनुपात, समानुपात, है ना, 4:2 और इस तरफ कुछ और अनुपात रहेगा, हल करना रहेगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है, बनने वाले क्वेश्चन होते हैं, और यह सीजीपीएससी प्री मेंस वो में मस्ट है, आएगा ही। तो अनुपात, समानुपात। फिर अगला है प्रतिशत, प्रतिशत के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रय और विक्रय मूल्य के प्रश्न, लाभ और हानि के प्रश्न, देख लो ये बेसिक प्रश्न है, ये सारे एग्जाम की जान होती है ऐसे प्रश्न। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब एग्जाम में होता ही होता है। ऐसे क्वेश्चन की तैयारी आपको तो हमेशा एक तरफ बुक में आपको तैयार करके रखे रहना है, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर इसमें देख लीजिएगा, यह रेखा गणित से संबंधित है, इतने की तैयारी आपसे बनती है तो देख लीजिएगा। अब आते हैं सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको मैंने कहा था रीजनिंग। रीजनिंग बहुत ही अच्छा पार्ट होता है, जीवन भी रीजनिंग है। जीवन में बहुत सारे ऐसे पहलू आते हैं जहां पर आपको रीजनिंग का सहारा लेना पड़ता है, फंस जाते हो आप जीवन की गतिविधियों में, तो रीजनिंग मदद करती है। ठीक है, तो यहाँ पर रीजनिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, रीजनिंग को देख लेना है। फिर आते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान पूरा मिक्स है, आपका भारतीय संविधान है, वहां पर यह सिलेबस दिया गया है, आप इसको देख लेंगे। सूचना का अधिकार कॉमन है, इसको अच्छे से जान लेंगे। सूचना का अधिकार आरटीआई एक अच्छा चीज होता है, सबको जानना होता है। और यहाँ पर देखिए मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार हैं जो आपने हमेशा पढ़ा है, और सीजीपीएससी प्री का यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। और सांस्कृतिक राष्ट्रीय प्रतीक, प्रतीक मतलब वही राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी, है ना, राष्ट्रीय सिंबल। और राष्ट्रीय व्यक्तित्व, जो भी आपके राष्ट्रीय व्यक्तित्व होंगे, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जीवन से संबंधित कुछ पहलू, तो प्रमुख व्यक्तियों के बारे में देख लेंगे। और यहाँ लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकतंत्र मतलब चुनाव, मतलब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है, उसमें आप उसका आर्टिकल देख लेंगे कि चुनाव का किस आर्टिकल में बात किया गया है, तो आर्टिकल यहाँ पर ध्यान दे देंगे। लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति के बारे में नहीं बोला गया है तो मत जाइएगा। अब यहाँ पर जो भारतीय इतिहास है और राष्ट्रीय आंदोलन,
यह 10th के हिसाब से जो सिलेबस में है उसको बोला गया है, उसको देख लेना है। तो कुल मिलाकर 1857 से लेकर 1947 तक, 1857 का मत देखिएगा क्योंकि 1857 लिख दिया गया है, उसके बाद से है। और 1947 के बाद भी एक नेहरू जी का सपनों का भारत था, वहां पर क्या क्या था वहां पर थोड़ा सा देख लेंगे। अब भूगोल आते हैं। भूगोल में भी यहाँ पर देखिए 10th के लेवल की बात की गई है और सामान्य भूगोल और भारत का विश्व का भूगोल यहाँ पर बोला गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में देख लीजिएगा, यहाँ पर ये सब है, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या वृद्धि वगैरह है, उसमें देखना है आपको। और सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, और ये सब देखिए यहाँ पर है। सामान्य विज्ञान जो 10th में है, सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वह देखना है। और यहाँ पर लास्ट आपका हो जाता है करंट अफेयर। करंट अफेयर की कोई बुक पकड़ लीजिए, पतली बुक होती है, उसको अपने जीवन के 4 हिस्सों में बांट लीजिए अपनी पढ़ाई को, ठीक है। अपनी पढ़ाई को 4 हिस्सों में बांट लीजिए, एक हिस्सा आप इसको करंट अफेयर को देंगे ही देंगे, ये आपके लिए मस्ट हो जाता है। जीवन में करंट अफेयर से जुड़े रहना है, मतलब समझा में कि आपके जीवन में रोजमर्रा में क्या घट रही है वही क्वेश्चन में आने वाला है। कुछ चीजें मैं अपडेट हमेशा करा दिया करती हूँ, यही आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। और जो